ट्रूथ का आज का सरमन जो देने जा रहा हूं, ट्रू वर्शिपर्स, प्रेज फॉर ब्राइड सिटी। ट्रू वर्शिपर, प्रेज फॉर ब्राइड सिटी। सच्चे प्रस्तार दुल्हन यानी शहर के लिए महमूद बनाए। इज़ाया चैप्टर 62 वर्स 6। ऐ यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश ना हो। और जब तक वो यरूशलेम को कायम करके रूए ज़मीन पर महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो। इसी चैप्टर की पहली वर्स से पढ़ेंगे ज़रा। 12वां बाब पहली से, उनकी खातिर मैं चुप ना रहूँगा और यरूशलेम की खातिर मैं दम ना लूँगा जब तक कि उसकी सदाकत नूर की मानद ना चमके और उसकी निजात रोशन चिराग की तरह जलवागर ना हो। तब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत जाहिर होगी और तू एक नए नाम से कहलाएगी जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा। और तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शहाना अफसर होगी। तू आगे को मतरूका ना कहलाएगी और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा ना होगा, बल्कि तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश है और तेरी ज़मीन खामंद वाली होगी। क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कमारी औरत को ब्याह लाता है, उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे। और जिस तरह दूल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। निकालिए मुकाशवा 21वां बाब, रेवलेशन चैप्टर 21, मुकाशवा 21वां बाब, दूसरी आयत। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। और 9वीं आयत से, फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वह मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शिफा फुलास। रेफरेंस 22वां बाब मुकाशवा 22वां बाब 3री आयत। और फिर लानत ना होगी और खुदा और बरा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे, आगे बढ़िए, उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। आमीन। ये सारे रेफरेंसेस बड़े हैं और जो सीरीज सारी इस दिसंबर में वाइंड अप होगी, तो आप बताइए कि सारा ये 6 माह इस सीरीज ने कितना हमें ब्लेस किया। और जब भी लास्ट जो वर्ष पढ़ी है कि वहाँ उसके बंदे उसकी इबादत करें, वर्शिप करें, और फिर लिखा वो उसका मुंह देखे। तो ये ट्रू वर्शिपर के हवाला से, और जो हेडिंग के अंदर है कि ट्रू वर्शिपर, आगे है प्रेज, समझे? तो ये प्रेज का मानी आज मैं और सेंस में आएगा, पर जैसे हम प्रेज वर्शिप में आते हैं प्रसिज में, तो ट्रू वर्शिपर प्रेज, फिर टाइटल में है ब्राइड और आगे है सिटी। तो बरा की बीवी के हवाला से है न्यू यरूशलेम सिटी। लास्ट टाइम भी मैंने ब्राइड के हवाला से एजुकेशन दी और आज भी ब्राइड
अब ये दो ब्राइड आ गई हैं सामने, मगर हैं एक ही, मगर हैं दो। और इसकी जो डेप्थ है, ये यशाया जो हमने पढ़ा है, उसके अंदर आपको ये ट्रूथ जो मैं बयान करने जा रहा हूं और जो लेवल वर्शिप का हमने पकड़ना है, पकड़ रहे हैं। जब ब्राइड ग्रूम की बात आती है या हस्बैंड वाइफ की बात आती है, जो लास्ट भी मैंने बताया किस तरह निस्बत के हवाला से और मैरिज के हवाला से फर्क दुल्हन और निस्बत। तो ये नहीं कि जिस तरह दुल्हन या दूल्हा होता है तो इस तरह कोई जो बात है, इनके मीनिंग होते हैं। जैसे वो हमारा बाप भी है, हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, दूल्हा भी है, तो ये सारे रिश्तों के अंदर वो सेंस है। तो जब दूल्हा दुल्हन की बात है, तो चूंकि ये मुझे आज दूसरा भी ये सरमन देना है, तो इसलिए मैं मीनिंग इसके देने जा रहा हूं ताकि आपको मुकम्मल बात समझ हो। तो दो मीनिंग होते हैं इसके। एक तो वननेस के अंदर, हस्बैंड वाइफ दोनों एक है, वननेस। तो कैसे जो रिश्ते नाते हम जमीन पे बसर कर रहे होते हैं, उन्हीं में जल्द हमें समझ आ जाती है, इसलिए वो टर्म्स यूज होती है। ये नहीं है कि वो दुल्हन हमें बना के ले जा रहा है। दुल्हन की जो मीनिंग है दूल्हा के, उसमें दो बारी कि वो दोनों एक हैं, यानी हमारी वननेस। जैसे खुदा का बेटा बाप की नजर में है, वैसे मैं आप ले पाले फर्जंद भी, वैसे। तो ये कैसे होगा हस्बैंड वाइफ की सेंस में कि वो दोनों एक हैं, तो ये वननेस में ये रिश्ता बताया जाता है। तो जब दुल्हन को लेने, तो लोगों के माइंड में दुल्हन का नक्शा और ही होता है। इसका मान ही है कि हम एक हो गए, आमीन। तो बहुत बहुत शायरी अजीब होती है, मगर चूंकि मीनिंग उनके अंदर नहीं होते। और दूसरा इसका मीनिंग होता है जो यशाया के अंदर आगे मैं सरमन में बताऊंगा, दूल्हा दुल्हन में राहत पाता है। और दुल्हन, ये शादी का मतलब ही यही होता है, मैरिज का शाद होना, शादी, खुशी। तो मीनिंग पता नहीं होते तो बस उसी तरह शादी है, फिर शाद से मैरिज है, मैरिज। तो ये खुशी का वक्त होता है, तो राहत, खुशी। तो दुनिया में यही रिश्ते वननेस में और खुशी शादमानी के हवाला से, तो ये चलना है क्राइस्ट का और कलीसिया का। और वहां जाकर दूल्हा के सामने, ये लास्ट वर्स पढ़ी है ना, रूबरू इबादत करनी है, वहां वर्शिप होनी है। जो गीत यहां गाए जा रहे हैं वहां भी कहेगा वो सुना, आमीन। वहां अभी क्रिस्मा ने गाया ना, वहां भी कहेगा बेटा गाओ, आमीन। और यहां तो आप में हैं, वहां पूरी दुनिया के बिलीवर हो गए, हाँ। तो अगर वो ठीक नहीं टेस्टमनी होगी तो फिर कैसे ऊपर जाएगा। तो दुल्हन बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल है। मौका मिल गया है, मुझे आपको संभाल लिया, अपने आप को समझ आ गई है। नहीं आई तो फिर तो क्या कह सकते हैं, और अगर थोड़ी आई है तो चले और आती जाएगी, समझे। इसलिए मैं बताता हूं आती जाती है, मगर जो क्लर्जी है, जो मेन वर्शिपर्स हैं, जो लीड करते हैं, वो तो गवाही अपनी दिखाए। बाकियों वो बड़े हम लचक से भी लेके चलते हैं, मगर बिलीवर खड़ा हो तो पता चले हमारी फैमिलीज, हमारी जिंदगियां, हमारे घराने, तो ही यहां पर जो निस्बत के हवाला से और क्राइस्ट की ब्राइड के हवाला से बर्रा की बीवी होना। तो लास्ट टाइम मैंने बताया
कि पौलुस कहता है मुझे डर है। तो यही हम बोलते रहते हैं कि बाज आ जाओ, डर है। इब्लीस वो खुद नहीं जाना चाहता, इब्लीस खींचता है दुनिया में। तो हम इसलिए वो इब्लीस के रास्ते को वो हमारे रास्ते रोकता है, हम उसका रास्ता रोकें। आमीन। पौलुस कहता है कि एक जगह मैं जा रहा था, इब्लीस से मेरा रास्ता रोका। अब इतनी कोई डेप्थ है, क्या बयान करें, समझे? तो हम इब्लीस का रास्ता रोकेंगे। आमीन। भी वो जो रोकता है, आप आगे आ जाए, समझे? उसको पता चले कोई खड़ा हुआ है। आमीन। तो अपने घरों में पेरेंट्स एक दूसरे को गाइड करें, प्रीचर एक दूसरे को जहां मौका मिले, मत भूल करें। भूल ले जाती जिंदगी को बर्बाद कर देती है। शोहर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बेटा हो, डॉटर हो, सन हो, कोई हो, आपका काम है गाइड करना। ये में और यही नसीहत होती है। प्रोफेसी और नसीहत, ओल्ड टेस्टमेंट तो नबूतें हो रही थी और न्यू टेस्टमेंट में हम नसीहत लेवल वही होता है। और अगर क्राइस्ट के पीरियड के अंदर कोई आके अपने आप को नबी जल्दी नहीं वो मान लेते थे किसी को, इसलिए तो वो यूहन्ना के ऊपर भी बड़े मसीह को तो मान ही नहीं रहे थे। नबी मानना, समझे? तो इसलिए वहां पर फिर बरनबास लोग जाते हैं, वो कहते हैं हम नसीहत, उन्होंने नसीहत की, एक्चुअली वो प्रोफेसी के रास जा रहे होते हैं। तो नसीहत वही होती है, इसे लिखा है जो नबूवत करता है वो इंसान से नसीहत रखी तसल्ली की बात। तो नसीहत ये प्रोफेसी के बराबर है। काश किसी को नसीहत करना आ जाए अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, होली स्पिरिट में, खुद से नहीं गुस्से से अपना इजहार करे। गुस्से से नहीं, उसमें गुस्सा भी होता है मगर अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। फिर वो ये लेवल पकड़ेगा, उसको मालूम होगा। अब हस्बैंड का वर्ड भी आपको पता है, हाउस बाउंड से ये है, जो हेड होता है घर को लेकर चलता है, उससे वर्ड हस्बैंड। तो ये सारे मीनिंग हमारे पास होने चाहिए। फिर और टर्में हैं एक एक, ये चूंकि मैंने मुख्तलिफ समय में बताई होती हैं इसलिए मुझे ज्यादा मैं वक्त नहीं लेता एक एक जुमले में, फिर आप समझते जाते हैं। मगर इसका मुझे ये बयान करना था ताकि अभी जब की फिर बात आने जा रही है तो बड़े कंफ्यूजन आ जाती है लोगों को, जी कलीसिया भी ब्राइड है और न्यू यरूशलेम भी ब्राइड है, ये क्या है, एक कैसे हैं? और वर्सेस मैंने 6-7 भी पढ़ी, फिर 62 की 1 to 5 वो भी एक पैसेज पूरा पढ़ा ताकि जब मैं प्रीच करूं आपको वो लफ्ज एकदम पकड़ ले, समझे? और ये जिस तरह लास्ट 1000 साल बादशाही के अंदर ब्राइड अभी निस्बत है, ब्राइड नहीं है, दुल्हन नहीं है। लोग कहते हैं जी हम दुल्हन है, दुल्हन को लेने, अभी दुल्हन कहां है भाई? कलीसिया। दुल्हन जब वो लेने आएगा और कंफर्म हो जाएगी वो ब्राइड होगी, उसका रोल 1000 साल बादशाही में शुरू होगा, अभी निस्बत में हो रहा है, समझे? तो यहां फियोंसी और फियोंसे में इसमें ही नहीं समझ आ रही, निस्बत के अंदर ही अपने आप को आप लेवल लाएंगे। अभी तो करेक्शन है, अभी तो लिखा तो जिंदा कहलाता है मुर्दा, समझे? अभी तो पौलुस ने खत लिख लिख कर कलीसियाओं को ठीक किया और हम भी सरमन सुना रहे हैं ताकि ब्राइड वो अपना रोल अदा करने के लिए उस लेवल पे आए। ऐसे नहीं मसीह के साथ एक होना, जैसे खुदा का बेटा मसीह वैसे ही होना है, वही वो लेवल। और यहां गनमन के अंदर हो कोई, वो लेवल पकड़ना है और आप पकड़ रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं, मगर हमें बचना है गलतियों से कि कोई हमें उस रोल में आने से रोक ना दे।
भी ये बेटे बेटियां वही है ना उसके। तुम इलाह हो, खुदा हो, जिनके पास लॉ आया, शरीयत आई, तो खुदा के बेटे बेटियां वैसे सेम, उतने राइट्स, उतना जलाल। मगर आप लोग समझ रहे हैं, आप हैं इस जगह पे, बस हम कान छान थोड़ी बहुत करते चले जाते हैं, बस यही होता है। और तालीम देते चले जा रहे हैं, और तालीम भी वो देगा जो खुद खड़ा है, या जिससे आती नहीं आई तो भाई हम कैसे ये देंगे। इसलिए जो ड्रामाबाजी ईमानदारों खादमों के पास है वो बाज आ जाए वशी पर। ठीक ठीक ढंग से चलना, जलाल देना है उसे, अपना वक्त देना है उसको, उसे पैदा किया है, उसे अपने लहू से खरीदा है। तो यसाया, अब जब हम कहते हैं यसाया, काश ये भी कहें, होली स्पिरिट कह रहा, काश इधर को टर्म आ जाए। मगर चूंकि यसाया बोलता है, मैं बोलता हूं, तो हम इधर को आ जाते हैं, होली स्पिरिट बोल रहा। आमीन, ये उसका कलाम है। क्या ए यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों के ऊपर, बोलिए, निगहबान, वॉचमैन मुकर्रर किए। बोलिए, ये बहुत मुश्किल है पैसेज, तीनों चारों वर्सेस जो आज आपने सीखने हैं, लर्न करने। ए यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों के ऊपर निगहबान मुकर्रर किए। आगे लिखा, वो जो निगहबान मुकर्रर किए, वो डे नाइट, दिन रात, आगे बोलिए, खामोश ना होंगे। समझे? ये इतना रेवलेशन है। निगहबान तो खामोश हो जाते हैं। जितना भी बड़ा इजराइल तो भरा पड़ा था, वो तो डेड हो गए थे। समझे? वो डे नाइट, बोलिए, खामोश ना हो। ये वर्षी पर है, डे नाइट, दिन रात। मैं आप हैं कोई दिन रात वाले वर्षी पर? डे नाइट वाले, सारा सारा दिन, सारी सारी रात वर्षिप। तेरी दीवारों के ऊपर, तेरे मस्कन के अंदर, तेरे मस्कन को घेरे हुए हैं, वो वॉच करते हैं, देखते हैं निगहबान, डे नाइट। वो डे नाइट, बोलिए सब, बोलिए बोलिए। ये पीछे वालों की तो मुझे ज्यादा आवाज आनी चाहिए। वो डे नाइट वर्शिप, समझे? निगहबान लिखा, वो दिन रात खामोश ना होंगे, नहीं होंगे। ये मानी है, वो नहीं होंगे। अगर हम कहते हो गए, नहीं होंगे, तो ढूंढे ये कौन होंगे? ढूंढिए ना जरा, दुनिया में निगाह मारे, अपने ऊपर मार ले, मेरे ऊपर देख ले, किसी के ऊपर देख ले, कौन है भाई ये डे नाइट? बस इजराइल के अंदर तो नहीं थे, सीधी सी बात, वो तो खुदा से दूर थे। यसाया, जरमाया, इज़ेकियल, चंद और प्रॉफिट, डोमेस्टिक या मेन प्रॉफिट, छोटे नबी भी थे, अननोन नबी भी थे, लोग भी थे, इतने नहीं थे, थोड़े थे। तो पर निगहबानों के, तेरी दीवारों के ऊपर, सिटी के, यरूशलेम के, वो डे नाइट। फिर आगे है, ए खुदामंद का जिक्र करने वालों। अब ये फर्क कैटेगरी आने लगी। ए खुदामंद का जिक्र करने वालों, खामोश ना हो। इनको भी, अब ये फर्क, इनको भी कहा खामोश ना हो। तो ये दो ग्रुप आ गए हैं सामने। एक का तो है वो खामोश होंगे ही, तो फिर वो तो हमें सराफीन मिलते हैं, क्रूबीन मिलते हैं, वो तो फिर वही है। उनके लिए इतनी सी ताली आप बजा रहे हैं। हाँ?
जो दिन रात क्या कहते हैं, बोलिए, सबने बोलना है, कदूस। बोलिए, सब बोलिए, कदूस कदूस कदूस, बोलते जाए, कदूस कदूस कदूस, बोलते जाए। देखते हैं कितनी देर बोलते हैं, ज्यादा बोलना, कदूस कदूस कदूस। अभी 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, वहां डे नाइट हो रही है, डे नाइट। रीजन, ये रीजन, समझे? यरूशलेम तेरी दीवारों के ऊपर, चाहे हैकल मुस्मार हो गई, ये उनके गुनाह की वजह से हुई, एक दीवारें गिरिया, पर यरूशलेम के अंदर क्रूबीम बोल रहे, सराफीम बोल रहे, नेशन डेड है, वो बोल रहे। आज मैं, आप, चर्च, पहली बात तो जिंदा है, पर अगर कोई डेड भी हो जाए, पर चर्च के अंदर एंजल की ड्यूटी, वो निगहबान कुदूस कुदूस कुदूस, वो कहते रहते, क्योंकि वर्शिप जहां होनी है, तो इज़राइल भी इसी के लिए मुकर्रर हुआ। ऐसे नहीं लिखा इज़राइल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है, वो सिर्फ वहां पर वो निगहबान नहीं है, और निगहबान भी हैं साजों के साथ, हेमन के साजों के साथ, ये और डेप्थ, लाखों करोड़ों एंजल्स। भाई ये हवा की प्रस्तिश है, समझे? जिसने कायनात इतनी खूबसूरत बनाई है मुझे आपको, उसके वर्शिपर ऐसे ढीले से होंगे, ढीले से, गंदे घनौने गाने गाने वाले, गलीज हरकतें करने वाले, उनको लेगा। जो डे नाइट, तो डे नाइट तो फिर क्रूबीम है, इज़राइल नहीं था, मगर फिर भी घेरे हुए यरूशलेम को, जंगो जदल भी हो रहे, ये उनके अपनी कामों की वजह से है, पर जो उसके वादे हैं वो अटल है। और इसका हमें माफूम कहां मिलता है? गलतियों 5वें बाब के अंदर, हाजरा, सारा, 2 औरतें, 2 तमसीलें हैं। सारा आजाद है, हमारी मां है, और हाजरा लौंडी है, गुलाम है, वो मां नहीं है, वो लौंडी है। हाजरा, हाजरा का शहर ये यरूशलेम, उसकी प्रोटेक्शन भी एंजल ही कर रहे हैं, क्रूबीम कर रहे हैं, मगर वो गुलामी के अंदर, किसकी गुलामी के अंदर? क्योंकि वो टाइटल उसका गुलामी का है, लौंडी का, समझे, मेड का, स्लेव उसका बेटा इस्माइल, ये टाइटल है उनका। तो इस टर्म से कि जब वो शरीयत को फॉलो कर रहे हैं तो गुलामी में, ये शरीयत अपनी जगह तो अच्छी है, पर उसको भी फॉलो करना है, तो ये गुलामी के अंदर है। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, काश खुद से आपके अंदर दसी आना है कि क्या करना है, हम खुदा के लिए। तो वो सारा तो ये नहीं है, मगर जब लिखा कि तेरी दीवारों के ऊपर निगहबान मुकर्रर किए हैं, तो कर दिए, मगर इज़राइल ने फायदा नहीं उठाया। उसके मेजॉरिटी लिखा है कोई नहीं जो रखना में खड़ा हो, कोई नहीं मिला जो मेरे लिए गैप्स में, स्टैंडिंग इन द गैप, रखना में खड़ा हो। इज़राइल के उन रखनों, घरों में प्रॉब्लम है तो रखनों में खड़ा हो जाए, मसलन फाइनेंशियली कमी है, मुश्किल, दुख है, सफरिंग है, बीमारी है, कुछ भी है, गैप्स है ना, वे स्टैंड करें, खड़े हों, उस पर दुआ करें, इंटरसेशन करें खुदा के हुजूर में। और अगर कोई भी नहीं होगा तो वो घर तबाही होगा ना, जितना मर्जी कमा ले वो, कि जी मैं नहीं मेहनत करूँ, वो जितनी मर्जी कर ले भाई, सुलेमान से ज्यादा तो नहीं कर सकता। रखना में खड़ा होना ये दुआ और लीडरशिप ही के जरिए से। तो इज़राइल ने ये रिस्पॉन्स नहीं दिया,
समझे। मगर आगे लिखा, ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों, एंजल का तो मैंने बता दिया, अब इज़राइल की बात थी कि तुम भी खामोश ना हो, उसका जिक्र करने वालों खामोश नहीं होना। उनको ही देख लो, तुम भी खामोश ना हो, तो पर वो खामोश होगा। तो लिखा है कि वो तो बिल्कुल नहीं होंगे खामोश, और ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों खामोश। आगे वर्ष है, जब तक, ठीक है, खामोश नहीं रहना। कब तक? जब तक, ये एक पीरियड दे दिया गया, जब तक वो यरूशलेम को कायम स्टैब्लिश कर दे, समझे। जब तक वो यरूशलेम को कायम करके महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो। क्या मतलब है? वो तो आराम कर रहा है, उसने कायनात बनाई, आराम कर रहा है, तो आराम। यहां फिर अब नालायकों को कह रहा है, ओ भाई उसे आराम ना लेने दो, उसने तो कर दिया है, चलो तुम्हारी खातिर वो फिर काम करेगा, हमें उसे आराम ना लेने दो, यरूशलेम को फिर उसे आबाद करने दो। आमीन। तुमने तो बर्बाद कर ही दिया है, तुम्हें तो निगहबान बनाया था प्रीचिंग के लिए, वर्शिप के लिए, मगर तुम लोगों ने वो रोल अदा नहीं किया। तो सरफीम तो लगे हुए हैं कदूस कदूस, पर तुम भी जिक्र करने वालों खामोश ना हो। फिर ये नबी के जरिए होली स्पिरिट बता रहा है कि अब खामोश ना रहो भाई, असीरी में तो चले गए, अब ना रहो, बोलो, पुकारो, वर्शिप करो, करते जाओ। कब तक? जब तक यरूशलेम इस्टेब्लिश ना हो जाए, कायम ना हो जाए, जो अभी तक कायम नहीं है तो सही, पर कायम नहीं। पर कायम कब होगा? 1000 साल बादशाही में। ये कब होना है? मिलेनियम किंगडम में। अभी तक तो नहीं हुआ, पर है, मौजूद है, पर अभी तक नहीं, क्योंकि वो तो जिक्र कर ही नहीं रहे इजराइल, तो सख्त हो गए। तो फिर जो मुकाशवा इसके अंदर आ गया कि ऐ यरूशलेम तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर, वो लगे हुए हैं, वो ढीठ नहीं कर रहे, मानते वो हैं अपने आप को हम क्या, पर नहीं कर रहे। इसी तरह आज भी कलीसियों में बाज वो 1% भी अपने आप को नहीं कहेंगे कि हम भाई कहीं कमी है, कहेंगे हमारे जैसा कोई है नहीं, समझे। अच्छी बात है अगर ये उनके मुंह पे आता है, पर कैसे साबित होगा? ट्रू वर्शिप है, ट्रू वर्शिप है, वो वर्शिप करें, समझे, गीत गाएं, प्रस्तुत करें, कलीसिया के साथ चले, शाना बिशाना चले, समझे। फिर ही होगा ना, जैसे आप सब चल रहे हैं, क्वाइट अपना रोल, फैमिलीज, आप वर्शिपर ऊपर नीचे सब बैठे क्यों आए हैं? ताकि कलीसिया मिलकर वर्शिप करे। पर अगर कोई आके बैठा यार क्या पता नहीं कब खत्म हुई बात, वो बंदा क्या होगा, समझे। ये तो नहीं कहेंगे ना ही आए, वो आएगा, उसको समझाते भी हैं जब तक, इसका मतलब अभी तक नहीं, समझे। तो लास्ट क्या मैसेज था? यरूशलेम कायम होगा, उस वक्त ब्राइड भी सामने आ जाएगी। आमीन। इज़राइल उसमें आ जाएगा ब्राइड के अंदर, समझे, फिर वो कायम हो जाएगा। तो लिखा जब तक स्टैब्लिश ना हो उसे आराम ना लेने दो। इसलिए क्राइस्ट ने कहा मैं और मेरा बाप काम करते हैं, जो मेरा बाप मुझे कहता है वो करता हूं, समझे। और सलीब पर फिर उसने कहा इट इज फिनिश, मैंने कहा आप खत्म, मैंने कहा। यानी हालांकि काम अजल से वो बनाए आलम में खत्म हो गए, फिर मसीह में खत्म हुए। फिर इब्रानियों में लिखा है हम भी अपने कामों को मुकम्मल करके उस आराम में दाखिल हो सकते हैं, समझे। तो यहां होली स्पिरिट कहता है उसे आराम ना लेने दो,
अगर उन्होंने खत्म कर लिया ना, फिर से स्टार्ट कर दो उन्हें। ये मानी वो फारिग है, खत्म हो गया, पर चूंकि नीचे गड़बड़ हो गई है, उसके बगैर नहीं है होना। तो कैसे होगा? जिक्र करो, वर्शिप करो। ये है जी। मैं खुदा को कैसे कहूंगा भी वो करे काम? उसकी प्रेस्टिज के लिए खड़े हो जाएंगे तो करना शुरू करें। ये है जी। जिक्र करो, उसका जिक्र करने वालों खामोश ना। जैसे ये जिक्र करने वालों खामोश ना। तो कितने दिन खामोश रहना, कितने दिन बोलना है? 2 घंटे इतवार को हर रोज खादम वो रूहें जीतता है। वो तो खामोश पड़ा हुआ है, समझे? खामोश। उसको होश आती है इतवार को, समझे? बस इतवार को। नहीं तो रूहें जीत के यहां लाइनें लगी हो, लाइनें। बपतिस्मे देने वाला ना थक जाए कि यार इतने बंदे आ रहे हैं, इतने बंदे आ रहे हैं, थक जाए, समझे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होता, लाइनें लगी होती थी, मसीह भी उस लाइन में खड़ा हुआ था। लाइनें लगी हो तो कौन जीते? सिर्फ खादम, क्वाइर के सब जितने भी हैं सब जीते। वैसे कहेंगे जी मेरे बड़े जानने वाले हैं, बड़े दोस्त हैं, बड़ा मेरा बड़ा खानदान है। हाँ, नो सॉरी, अभी वो ज़हन नहीं खुला, वो खिड़कियां नहीं खुली। हैं बिलीवर। जब वो जो कहता है जिक्र करने वालों खामोश ना हो, इसका मतलब है जिक्र करने वाले, पर खामोश हो जाते हैं, समझे? खामोश हो जाते हैं। ढूंढो, लाओ। कौन लाएगा भी? मुझे आपको पहचानना इतनी समझ जितनी मुझे आपको है। लाओ बाहर कॉलोनी के अंदर कोई, और हम ही ना करें काम। जिनको समझो, उन्होंने तो करना ही नहीं है ना, समझे? इसलिए हमारे घर फर्क हो दूसरे से, हमारी जिंदगियां दूसरों से फर्क हो, गवाही फर्क हो, समझे? हस्बैंड वाइफ बच्चे इस तरह मसरूफ जिंदगियां। तो लिखा मैंने तेरी दीवारों पर मुकर्रर किए हुए, उसने किए, वो नाना करे प्रोटेक्शन दे। लिखा है ज़बूर 34 के अंदर, खुदा से डरने वालों के चौगिर्द बोलिए उसका फरिश्ता खैमजन होता और उनको बचाता है। ऐसे नहीं बचे हुए यहां, समझे? घेरते हैं, ऐसे वॉच करते हैं, ऐसे। ये जैसे ये बैठे हैं खादम और यहां पर फरिश्ते इनको बचाने के लिए ऐसे वॉच कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। इसी तरह आप बचाने के लिए फरिश्ते आए आपके कोई करीब। हाँ? मैंने मुकर्रर किए हुए, तभी तो लूसीफर कहता है कि यूब को तूने ऐसे प्रोटेक्शन दी हुई। जाके दिखाए अंदर, छू के दिखाए तो मौका देंगे, तो वो फिर वो जो फरिश्ते बचाने वाले वो फिर पीछे हो जाए, पीछे हो जाए और उनको रास्ता दे देंगे, भाई ठीक है ये तुम्हारे लोग हैं। फिर तमाशा लगेगा कहाँ? घर से शुरू होगा, लड़ाई झगड़ा वहां शुरू हो जाएगा, तू मैं शुरू हो जाएगा। ये समझ लो, तू मैं बकवास शुरू हो गई है ना घर में, तो बस गेट आपने खोल दिए, समझे? बंद करने हैं तो क्या करें? बीमारियां दूर रहें, झगड़े दूर रहें, गुनाह दूर रहें, क्या करना है? निगहबान तो मुकर्रर हैं, ए गवाही देने वाले, बिलीवर, जिक्र करने वाले, वर्शिप। खामोश ना हो, वर्शिप शुरू करो, शुरू करो। अगर आज प्रॉब्लम है ना घरों में, वर्शिप शुरू कर दो, समझे? यानी कर रहे हैं, जरा संजीदा हो जाओ। और
दिखावे की नहीं, संजीदा हो जाओ। उसकी वर्शिप मतलब सजदा, मेरा खुदा है, फिर इब्लिस पीछे हटेगा। समझे? तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए, अब जिक्र करने वालों खामोश ना हो जब तक मैं यरूशलेम को कायम करके, यानी 1000 साल बादशाही, उसे महमूद, ये है प्रेज। समझे? ये है यरूशलेम को स्टैब्लिश करूंगा, कायम करूंगा। तो वो 1000 साल बादशाही में होना ना, उस वक्त महमूद बनेगा। 21वां बाब, मैंने यरूशलेम को, न्यू यरूशलेम को आसमान से दुल्हन की मानद उतरते देखा। ये न्यू यरूशलेम, पर अभी तो स्टैब्लिश होने जाना है 1000 साल वाली बादशाही ने, उस यरूशलेम ने। अभी तो उसने स्टैब्लिश होना, जो लास्ट फरमान था कि कलीसिया दुल्हन के अंदर वकूफ में आएगी, उस वक्त जब वो स्टैब्लिश हो जाएगा, ब्राइड भी उस वक्त वहां होगी। अभी तो उसे होना, तो कब होना है? यहां वर्शिप उठाएंगे, और ट्रू वर्शिप। तो जब तक ये स्टैब्लिश ना हो जाए, महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो। कैसे भी आप वर्शिप यहां कर रहे हैं ना, तो वो सोया होगा खुदा, आप वर्शिप कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे सामने आए। तो जब आप वर्शिप करेंगे उसके सामने, उसे आराम ना लेने दो, वो आपके लिए काम करे, आपके घराने के लिए, आपके शहर के लिए और यरूशलेम के लिए, बल्कि हवाला जो पड़ा न्यू यरूशलेम के लिए। वो तो अभी वो काम होना है, वो काम अभी तो ये स्टैब्लिश। मगर आज के समय में न्यू यरूशलेम, उसके लिए इतनी वर्शिप। जुमला सुन ले, यूहन्ना की अंजील और ज़बूर 16, था है मिन्या गया मेरे वास्ते चेहरा, जिरे मेरे लिए दिल पसंद जोगों में पड़ी है, मेरी मिरास खूब है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, मैं जाता हूं ताकि, बोलिए, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यानी उसे आराम ना लेने दो, काम करने दो न्यू यरूशलेम के लिए। ये मानी। तो वो तो कह रहा है, मेरे बाप के घर में मैं जाता हूं, बोलिए, ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। यह है, उसे आराम ना लेने दो, वो जगह तैयार कर रहा। समझे? तो कैसे आप करेंगे? यहां जिक्र करें, यहां खामोश ना रहे, यहां वर्शिप करें, यहां रोटी तोड़े, यहां प्रे फेस्टिवल में आए, बाइबल स्टडी के अंदर है, विजिटेशन आपके घरों में नीड है। अपने घर के अजीजों को बचाओ, वक्त ना खो। पलूस कहता है, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं। हम तो यहां गुस्से से कहते हैं ना, कहता है मैं रहम देने से इल्तमास करता हूं। कभी कभी ये पढ़ के जुमला में कि यार मैं ऐसे को आई इल्तमास करता हूं, तोबा कर ले, हाँ तेरी बड़ी मेहरबानी भाई, तोबा कर ले। वो मैं इल्तमास करता हूं भाइयों, ये क्यों कह रहा है? उसको पता है मार बड़ी पड़नी है इनको, इनकी रिक्वेस्ट है बच जाए। तो मैं कभी कभी कहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं खुदा के साथ, फिर ना वो आए भी कहते मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, फिर मैं ये जुमला थोड़ा बदलता, फिर मैं कहता हूं फिर मुझे छड़ी लेके आनी पड़ेगी। हाँ, ये सारे स्टेजेस हैं, ये सारी करनी है। आमीन। तो पौलुस यही तो कहता है, कहता है ऐसा ना हो पे लकड़ी लेके आऊं, समझे, फिर सीधे हो जाओ। मेरी राम से समझते ही नहीं है, बार बार ये सोचते हैं बस ऐसे कह दिया रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है। वो भाई आपसे प्यार है, आमीन, आपको मौका दिया जा रहा है।
आराम ना लेने दो, वो गया है घर तैयार। तो कौन सा? न्यू यरूशलेम। आमीन बोलिए, क्या? न्यू यरूशलेम। 21वां बाप, उसको दुल्हन की मानद जमीन पे उतरते देखा। फरिश्ता कहता है यूहन्ना को, आ मैं तुझे बरा की बीवी दिखाऊं। वो कहता है शहर उतर रहा है दुल्हन की मानद, यानी आरास्ता है, जलाल है उसमें, ये मानी दुल्हन की मानद रास्ता। आम बंदा अपने आप को नीट क्लीन करता है, तो शादी वाले दिन तो दूल्हा दुल्हन और अपने आप को, तो ये वो टर्में बताई गई हैं कि वो दुल्हन की मानद वो तैयार हो गया है। शहर, एक तो दुल्हन है ना कलीसिया, वो शहर भी वैसा। आमीन। शहर भी वैसा जिसके ऊपर ये मैसेज जा रहा। दुल्हन कलीसिया तो है, वो बता दिया। अब सिटी भी वैसा, आ मैं तुझे दुल्हन बरा की बीवी दिखाऊं। वो भी शहर और बरा की बीवी एक ही हो गए। हाँ एक ही हो गए। जब कह रहा लिखा, उस शहर को चकोर देखा, 12,000 उसका फरलांग लंबाई चौड़ाई, चकोर, डबल इन्फिनिटी। जब चकोर हो तो इसका मतलब डबल इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है कि अगर वो 100% लव करता है तो ये 200% वो शहर बना दिया उसने, डबल इन्फिनिटी, चकोर, समझे? और 12 दरवाजों के ऊपर कबीलों के नाम, 12 ऊपर फरिश्ते, 12 आर्क एंजल, बुनियादें 12 रसूलों के ऊपर, और कीमती पत्थरों की, यशब की। तो आप देखिए सारी झलक यशब की, जैस्पर की। आप स्टोन्स को जब आप देखें आपको पता हो ये स्टोन क्या है। स्टोन्स के मीनिंग है हाई प्रीस्ट की ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर भी, शोल्डर के ऊपर, समझे? और वहां बुनियादों में यशब है, नीलम है, शब्बे चिराग है, जुमर्द है, अकीक है, लाल है, सुनहरा पत्थर है, फरोजा है, अकीक है, सुमली है, यमनी है, याकूत है। ये सारे पत्थर बुनियादों में लगे हुए हैं। ये 12 रसूल। और चरण बाब यसाया पढ़िए, तेरे कुंगुरों को लालों में, तेरे फाटक मोतियों के होंगे, और तेरे बेटे बेटियां पत्थरों की मानद, इमॉर्टल जलाल इनके ऊपर से बरसेगा। जब तेरा जलाल चमक रोशनी इनके ऊपर पड़ेगी। कलीसिया भी जिंदा पत्थर, तो ये आम पत्थर नहीं, ये स्टोन, याकूत, शब्बे चिराग, नीलम, अकीक, सुनहरा पत्थर, सुमली, यमनी, ये सारे हीरे जवाहरात लूसीफर देख तुझ पे लगाए थे, तूने मेरी वर्शिप नहीं की। अब ये देख, एक नहीं सारी दुनिया के अंदर मेरे बेटे बेटियां, जलाल इनका देख। ये दुल्हन की मानद, कलीसिया भी दुल्हन और शहर भी। आ मैं तुझे बरा की बीवी दिखाऊं। 12 दरवाजे, एक एक दरवाजा मोती का, पल का, और शहर सोने का, ऐसा गोल्ड जो शफाफ, बलोर की मानद, शफाफ, इतना नीट क्लीन गोल्ड भी। और लिखा है एक दरिया बहता है, एक सड़क, वो भी सोने की, जिस पे मैं आप चलेंगे। सोने दिया सड़का, बाहर क्लूनी दिया नहीं, डिग्गी पई है किसे, बाहर क्लूनी वाली नहीं। अगर मोटरवे है ये भी नहीं, कोई दुबई की है, कोई इंग्लैंड की है, कोई अमेरिका की है, वो भी, ये भी कोई चीजें नहीं। अच्छी से अच्छी ले आओ रोड, वो भी ऐसी है। आजकल तो ग्लासेस की सड़कें, रोड्स बन रहे हैं, बड़े बड़े, पांव रखो ऐसे लगे वो टूट गई, वो टूटती नहीं, बंदा ही डर जाता है। मगर वहां सोने की सड़कें,
तो इसका मतलब क्या है? जलाल, एक लफ्ज जलाल उस शहर में। ये दुल्हन की मानत जैसे दुल्हन ही है, जैसे ब्राइड को जलाल है, वैसा ही उस शहर को जलाल, फर्क ही नहीं है। और भाई वननेस, हम एक हो गए, जिस तरह मैं और मेरा बाप एक है, उसी तरह ये एक। हमें कैसे समझ आएगी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते? दो नहीं, एक है। और किसी बहनों के रिश्ते में नहीं, भाइयों के रिश्ते में नहीं, माँ बाप के रिश्ते में नहीं, वो अलग लग रहे, पर हस्बैंड वाइफ में यहां दिया, दो नहीं एक। तो यही दिशा बताना ना वननेस का, समझे? कि आप मसीह जैसे हो गए वैसा इख्तियार, वो हेड है और कलीसिया उसकी बॉडी है, यानी ब्राइड को ये टर्म दी गई है। और अब यहां सिटी भी, न्यू यरूशलेम भी, पहले तो स्टैब्लिश 1000 साल बादशाही वाला भी होना। तो आप बताएं, जिक्र करने वालों को खामोशना, उसे आराम ना लेना। अगला सुने, और जब वहां पहुंच जाएंगे फिर न्यू यरूशलेम के लिए शुरू। अभी यरूशलेम के लिए जब तक कायम ना हो जाए, आमीन। तो न्यू यरूशलेम, वो भी अभी से कह रहे हैं जी न्यू यरूशलेम में जाना है। ओ भाई, वहां तैयारी होनी, न्यू यरूशलेम की वर्शिप वहां उठनी है। यहां ये तो कर लो 1000 साल बादशाह, कलीसिया में कर लो, यहां ही गवाही कायम कर लो। 1000 साल बादशाह में कहां पहुंचना है? यहां दिखाओगे तो पहुंचोगे, समझे? और जब वहां पहुंच गए फिर वर्शिप फिर शुरू। किसके लिए? न्यू यरूशलेम। जब तक स्टैब्लिश ना हो जाए, समझे, उस वक्त वो जिक्र करने वाले खामोश हो गए, पर फरिश्ते जारी 1000 साल के लिए भी और वो न्यू यरूशलेम के लिए। मगर यीशु मसीह 1000 साल के लिए भी गया हुआ है और न्यू यरूशलेम के लिए हमारे लिए जगह तैयार करने। यहोवा ने तो कहा ये यरूशलेम तैयार करूंगा, पर बेटा कहता है न्यू यरूशलेम तैयार करूंगा। अपनी उन्हें आराम ना लेने दो, आमीन। तो कौन आराम नहीं लेने देंगे? ट्रू वर्शिपर। कौन? ट्रू वर्शिपर, सच्चे प्रस्तार, वो आराम नहीं लेने देंगे। करो, ये नहीं कि संडे को सिर्फ घरों में इबादत, ये नहीं बाहर गाने, गंदे गीत और कलीसिया में कहे हालेलुया। हाँ, नो, हर जगह वर्शिप स्टैब्लिश। जब तक स्टैब्लिश ना हो जाए तो कौन करेगा? आपने यहां वर्शिप करनी है तो यहोवा वो स्टैब्लिश कर देगा। प्रस्तिश करते जाएंगे तो न्यू यरूशलेम आसमानों से उतर आएगा। अब जाना है तो करो, नहीं जाना तो बैठे रहो। भैया अब विजन के ऊपर है ना, रोया के ऊपर है लिखा, तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, तेरी सरजमीन खामंद वाली। जब तक तू वर्शिपर काम करेंगे तो वो स्टैब्लिश होना। न्यू यरूशलेम वो छोटी सोने की सड़क हो और आपको वर्शिप करनी ना आती, वहां मोतियों के दरवाजे लगने हैं और आप उसको काम नहीं करने दे रहे, उसे आराम ना लेने दो, समझे? इतनी वर्शिप, रोज खुदा के साथ चलो, गीत गाओ, प्रस्तिश करो, उसके नाम को जलाल देते चले जाना है। तो गोया कलीसिया भी दुल्हन और न्यू यरूशलेम भी दुल्हन की मानत। गोया दुल्हन कहां से? मैंने बताया यसाया, तेरी सरजमीन सुहागन, तू प्यारी कहलाएगी। बिलव कलीसिया, तू प्यारी कहलाएगी और तेरी सरजमीन, बोलिए, सुहागन। क्या मतलब है? तू मैरिड कहलाएगी। सुहागन का मतलब ये होता है, सुहागन जो मैरिड है, मर्द हो या औरत, सुहागन मैरिड है, तो ये मतलब होता है। खामंद वाला घर नहीं, तेरी सरजमीन
यानी न्यू जेरूशलेम की बात है। यहां मेल बनाए, फीमेल बनाए, बच्चे बनाए, सब मिलके, ये नहीं भी बात। वहां तेरी सरजमीन यानी न्यू जेरूशलेम क्राइस्ट ने बनाया है, वो जमीन खामद की है, उसने, तू प्यारी, और ये तेरी जमीन न्यू जेरूशलेम यीशु मसीह ने बनाया। आमीन। तू सुहागन, समझे, तेरा रिश्ता उसके साथ हुआ है, तू एक हो गई है, तू प्यारी, और तेरी सरजमीन, बोलिए, सुहागन। आगे लिखा, खुदावंद तुझ में मसरूर होगा। ये दूल्हा दुल्हन की राहत। जिस तरह जवान मर्द कंवारी औरत को ब्याह लेते हैं, अब आगे और टर्म सुनिए, फर्क, इसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे। अब मां को ब्याह लेंगे, ये लिखा है। ये टर्म सुने, न्यू यरूशलेम बीवी भी है, मां भी है, वो सारा है, हम, वो आजाद है, वो हमारी मां है, उसका नाम न्यू यरूशलेम का सारा, समझे। ये तो इसका मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टमेंट में कहते हैं, ए दुख्तर यरूशलेम, यरूशलेम की बेटी। अब ए दुख्ते न्यू यरूशलेम कलीसिया, क्योंकि वो मां, तेरे बेटे उसे ब्याह लेंगे। ब्याह का मतलब शादमान होंगे, वो मां। तो इसहाक ने शादी करने के बाद मां के डेरे में ले गया और उसने तसल्ली पाई। ये राहत है। हम, यानी वो हमारी मां भी है न्यू यरूशलेम, वो बीवी भी है, यानी वो जलाल है, वो तसल्ली की जगह है, वो खामंद वाली यीशु ने वो घर जगह तैयार की है। आमीन। खुदावंद तेरा तुझ में मसरूर, राहत पाएगा, हम उसमें राहत पाएंगे। ये ब्राइडरूम के मानी, और न्यू यरूशलेम का भी यही मानी, राहत, खुशी, शादमानी तुझ में मसरूर होगा। तेरी सरजमीन, तू प्यारी कहलाएगी, तेरी सरजमीन, बोलिए, सुहागन, खामंद वाली, तुझ में मसरूर होगा। लिखा, जब तक वो यरूशलेम को कायम स्टैब्लिश ना कर दे, 1000 साल बाद चाहिए, और न्यू यरूशलेम को स्टैब्लिश ना कर दे, और आगे लिखा, महमूद ना बनाए। प्रेस का मतलब है वर्शिप का मतलब एक ही होता, पर यहां प्रेस का मतलब महमूद ना बनाए, जब ये बन जाएंगे जलाली शहर, कलीसिया, तो कोई कहेगा, ओ वाह, ये जुमला इतना खूबसूरत, इतना जलाली शहर। तो प्रेस का मतलब है स्थाई, जब तक उसे स्थाइश के काबिल ना बना दिया जाए, लोग कहें कि वाह, न्यू यरूशलेम खुदा ने बनाया, आसमानों से उतर के आया। देख के क्या आज फेसबुक पे करते हैं ना, वाह, यहां का ये लिए लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज जब न्यू यरूशलेम उतरेगा, फिर और एक जुमला बोल देंगे वहां, हालेलुया। ये जुमले वहां बोलेंगे, और भी बेशुमार जुमले, सोच लें क्या क्या वहां बोलने, समझे। जब तक महमूद यानी स्ताइश के काबिल ना बना दूं, यानी इस कदर खूबसूरत बनाना है मुझे, पर ये तुम्हारे जिक्र करने से, ये तुम्हारे वर्शिप करने से है। ये ट्रू वर्शिपर का काम है कि वो ब्राइड और ब्राइड सिटी को इस काबिल खुदा बना दे, स्टैब्लिश कर दे, आराम ना लेने दे। ट्रू वर्शिप उसको कर दे हर एक शख्स करे। और आगे 22वें बाब में पढ़ा, उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, उसका मुंह देखेंगे। आमीन। और गज़र गज़रात में शलमाइट के हवाला से लिखा, कलीसिया के हवाले से लिखा, मुझे अपना चेहरा दिखा, अपनी आवाज सुना। ऐ मां जबीन, अपना चेहरा दिखा, तेरी आवाज शीरी है, तू ट्रू वर्शिपर है। जब उसका मुंह देखेंगे, वो हमारा मुंह देखेगा, हम तब ट्रू वर्शिपर करेंगे। हालेलुया। इसलिए इतनी प्रस्तुत करें,
सच्चे परस्तार वहां साबित होगा। उसके बंदे प्रस्तिश करेंगे और उसका मुंह देखेंगे। आइए करें।